नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर डीएस स्टडी जोन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद का भाग 3 गुणनखंड प्रमेय। इसमें भाज्य और भाजक में संबंध क्या होता है। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। और गुणनफल प्रमेय क्या कहता है, यदि x माइनस ए बहुपद एफ एक्स एक फलन होता है का एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। कहने का मतलब है कि भाज्य जो होगा वो भाजक और भाज्य दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्या x माइनस 2 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। और अन्य क्वेश्चंस हैं, जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर gx जो होगा वो भाजक होगा और px जो होगा वो भाज्य होगा। तो बनाते कैसे हैं देखिए। क्या कह रहा है, हमको सिद्ध करना है कि x माइनस 2 बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए क्या होगा, हल करते हैं। हल, यदि x माइनस 2 बहुपद पी एक्स इज इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है, का एक क्या है, गुणनखंड है। तब क्या होगा, x बराबर 2 रखने पर शेषफल जो होगा वो शून्य होना चाहिए। शेषफल शून्य होना चाहिए, ये है। तो क्या करेंगे हम, पी एक्स हमारे पास में है तो पी एक्स में एक्स बराबर 2 रखने पर तो रख लेते हैं, क्या होगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन है, समीकरण है ना, बहुपद। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर उसका क्या है, क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, फिर -3 इंटू, फिर x की जगह पर 2 रखेंगे और क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर, फिर +4, फिर x की जगह पे हम रख देंगे 2 और ये -4।
एक्स का क्यूब कहने का मतलब एक्स को 3 बार गुना किया गया है, तो ये एक्स का क्या है, क्यूब, मतलब 2 × 2 × 2, तो बराबर क्या हो जाता है, 8। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, फिर ऋण 3 गुणित, अब 2 की घात 2 है, 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार गुना करना, मतलब 4, धन ये 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, फिर -4, 8 ऋण 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, फिर +8 -4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 प्लस में है और ये 8 प्लस में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, फिर ये -12 है और ये -4 है, तो दोनों सजाती पद है, तो फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -16 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो शेषफल क्या आया हमारे पास में, 0 आ गया, P2 इज इक्वल 0। तो अतः स्पष्ट है कि x - 2 px, या फिर इसकी जगह पे पूरा ये लिख सकते हैं, x³ - 3x² + 4x - 4 का एक गुणन खंड है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार A, B, C ये 3 और सवाल है, इसको भी हम हल कर सकते हैं। ए को हम एक बार हल करके दिखा देते हैं, फिर बाकी 2 को आप हल करेंगे। ए दिया है gx इज इक्वल x - 3 और px इज इक्वल x³ - 4x² + 6। तो क्या होना चाहिए, gx अगर px का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होगा ना। यदि gx मतलब x - 3 px का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा, x इज इक्वल 3 के लिए शेषफल शून्य होगा। ठीक, ध्यान से देखते रहिए। तो हम क्या करेंगे, px में
x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, p यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब इस क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6 इसी में मान रखेंगे। तो x की जगह पे हम पर रखते हैं 3 और उसका क्या दिया हुआ है क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब। फिर -4 इंटू एक्स की जगह पर फिर रखेंगे हम 3 और स्क्वायर प्लस 6। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 ऋण, फिर ये 4 गुणित 3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर प्लस 6। ये आपका हो जाता है 27, फिर ऋण 4 निया 36, फिर धन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो 27 और 6 क्या है, प्लस में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 7 6 13 मतलब 33 आ जाएगा। तो इज इक्वल P3 इज इक्वल 33 माइनस क्या हो जाएगा 36। अब 36 और 33 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन ध्यान रहे 36 बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा -3। तो शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि gx जो होगा वो px का गुणनखंड नहीं होगा। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, जांच कर लिया। बाकी 2 सवाल को आप हल करके देखें और कमेंट में करके बताइए। साथ ही यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।